आज की कहानी का शीर्षक नींद चुराने वाला राक्षस। एक छोटे से गांव में जहां रंग बिरंगे घर और हरे भरे खेत थे, वहां एक अजीब कहानी सुनाई जाती थी। कहानी थी एक नींद चुराने वाले राक्षस की। कहते थे कि रात के अंधेरे में वह आता है और बच्चों की मीठी नींद चुरा ले जाता है, जिससे वे दिन भर थके और उदास रहते हैं। गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी, जिसका नाम था रानी। रानी को रात में तारे देखना और सपने देखना बहुत पसंद था। एक रात जब सब सो रहे थे, रानी ने महसूस किया कि उसकी आंखें भारी हो रही हैं, पर उसे नींद नहीं आ रही। अचानक उसने कमरे के कोने में एक छोटी सी परछाई देखी। धीरे धीरे परछाई बड़ी होने लगी और उसने एक छोटे से गोल मटोल राक्षस का रूप ले लिया। राक्षस का रंग नीला था, उसके छोटे छोटे सींग थे और उसकी आंखें चमक रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला था। राक्षस फुसफुसाया, एक और मीठी नींद, और धीरे धीरे रानी की तरफ बढ़ने लगा। रानी थोड़ी डरी, पर उसने हिम्मत दिखाई और पूछा, तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो? राक्षस चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई बच्चा जागा हुआ मिलेगा। वह थोड़ा घबराया और बोला, मैं हूँ नींद चुराने वाला राक्षस। मैं बच्चों की नींद चुराकर अपने पास रखता हूँ। रानी को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? नींद तो बहुत जरूरी होती है। अगर तुम मेरी नींद चुरा लोगे तो मैं कल सुबह खेल नहीं पाऊंगी। राक्षस थोड़ा सोचने लगा। किसी बच्चे ने उससे इस तरह कभी बात नहीं की थी। वह बोला, मैं इसलिए चुराता हूँ क्योंकि मुझे अपनी गुफा को नरम बनाना है। बच्चों की मीठी नींद बहुत नरम होती है। रानी को राक्षस पर गुस्सा आने के बजाय थोड़ी दया आई। उसने कहा, लेकिन तुम किसी और चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? देखो, मेरा ये तकिया कितना नरम है, तुम इसे ले जा सकते हो। रानी ने अपना छोटा सा रंगीन तकिया राक्षस की तरफ बढ़ाया। राक्षस हैरान रह गया। किसी ने उसे कभी कुछ दिया नहीं था, हमेशा उससे डरते थे। उसने धीरे से तकिया लिया। वो सचमुच बहुत नरम था। राक्षस मुस्कुराया। उसकी नीली त्वचा और भी चमकने लगी। उसने कहा, धन्यवाद छोटी बच्ची, ये तो सच में बहुत नरम है। अब मुझे किसी की नींद चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर एक छोटी सी नीली चमक के साथ नींद चुराने वाला राक्षस गायब हो गया। अगली सुबह रानी खुशी खुशी उठी। उसे बहुत अच्छी नींद आई थी और वो पूरे दिन खेली। गांव के बाकी बच्चे भी खुश थे, क्योंकि उस रात किसी की नींद नहीं चुराई गई थी। कहते हैं कि उस रात के बाद से नींद चुराने वाला राक्षस कभी वापस नहीं आया। उसने रानी के दिए हुए नरम तकिए से अपनी गुफा को सजाया और हमेशा याद रखा कि प्यार और काइंडनेस से हर मुश्किल आसान हो जाती है और किसी की नींद चुराने की कोई जरूरत नहीं होती। और ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।